तो मेरे गुरु ने जब मुझे सिखाना था चैतन्य आत्मा, उन्होंने किस प्रकार से सिखाया। उन्होंने मुझे जोक सुनाया, एक कहानी सुनाई, और उन्होंने कहा कि एक बार ईशान, एक एक व्यक्ति अपने घर के बाहर एक सुई ढूंढ रहा था। उसके पड़ोसियों ने देखा कि ये बेचारा कुछ ढूंढ रहा है, पूछा क्या ढूंढ रहा है अपने बगीचे में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, मेरी सुई थी, खो गई, मैं खोज रहा हूं। पड़ोसियों को भी थोड़ा बुरा लगा उसके बारे में, तो उन्होंने भी खोजना शुरू कर दिया। दो पड़ोसी खोजने लगे उस सुई को, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांच पड़ोसी मिलके अब इस व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं उसके आंगन में, उसके बगीचे में सुई ढूंढने के लिए। और बहुत खोजने के बाद सुई मिली नहीं। तो एक पड़ोसी ने कहा कि अरे भाई, तुमने सुई खोई कहां पे थी? और उस व्यक्ति ने कहा कि अरे देखो, सुई जो खोई थी वो तो मेरे घर में खोई थी, मेरे बिस्तर के बगल में, लेकिन मेरे घर के भीतर बहुत अंधेरा है, इसलिए घर में ढूंढने का कोई फायदा नहीं। यहां बाहर प्रकाश है, इसलिए यहां बाहर ढूंढते। पड़ोसी भी बेचारे चकित हो गए कि ये क्या बात हुई, तुमने सुई खोई घर के भीतर और तुम खोज रहे हो आंगन में, क्यों? क्योंकि घर में अंधकार है और बाहर प्रकाश है। और इसी प्रकार से मेरे गुरु ने मुझे सिखाने की कोशिश की, ईशान, चैतन्य आत्मा, कि तुमने भी अगर कुछ खोया, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे भीतर शांति थी, दिव्यता थी, प्रेम था, सुख था, तुमने कब खोया, कहां खोया? जीते जी अपने ही भीतर तुमने इन क्वालिटीज को खो दिया। लेकिन अब जब तुम खोजते हो तो तुम बाहर खोजते हो, फिर तुम उस सेटिस्फैक्शन को, उस खुशी को किसी और से खोज रहे हो। क्यों? क्योंकि किसी और व्यक्ति या वस्तु से अपेक्षा रखना सरल है और भीतर जाना मुश्किल। बिना गुरु के भीतर जाना असंभव। क्यों? क्योंकि भीतर अंधकार मिलेगा, भीतर हमारे विकार भी हैं। सुई सुई तो है, ठीक, बढ़िया सुई भी है, लेकिन भीतर हो सकता है तुमने चूहे पकड़ पकड़ के छोड़े हो सकता है भीतर तुमने सफाई ना की हो सकता है भीतर बास आती है। इसलिए तो लोग आंख बंद करने से घबराते हैं। जिसने अपने भीतर ज्यादा भरा है उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद करेगा उसका मन इतना कौतूहल मचाएगा कि वो पट करके आंखें खोल देगा। और ये मैं शिविर में जरूर देखता। जब शिविर की शुरुआत होती है, मैं कितनों को कहता हूं अपनी आंखें बंद करो, आओ सुई ढूंढने चलते, भीतर चलते, साधना करते हैं। अभी कुछ समय पहले शिकागो नाम के एक स्थान पर शिविर था, और वहां पे हमने 10-10 घंटे की साधना की साधकों के साथ। और पहले दिन की जब साधना खत्म हुई, कुछ साधक आए और कहते हैं कि भैया आप थोड़ी बातचीत कीजिए, कुछ बताइए, कुछ समझाइए, आप तो सीधा ही आंख बंद करा देते। और मैंने उनको कहा कि देखो, सुई भीतर है, खोज भीतर होनी है। अगर मैं तुम्हें केवल कह दूं चैतन्य आत्मा, तो तुम फंस जाओगे। क्योंकि जानते तो सब हैं कि हम आत्मा है, और आत्मा परमात्मा से निकली है, परमात्मा में लीन हो जाएगी, लेकिन ये बस आधा ज्ञान है, ये जीवित ज्ञान नहीं है। जीवित ज्ञान का मतलब ये ज्ञान मेरे भीतर बस गया। हम सब मौलिक तो जानते हैं,
but very rarely that knowledge is part of our DNA. It is just memorized. और इसमें भी मेरे गुरु ने एक बार मुझे सिखाने की कोशिश की, कहने के लिए कि देखो ईशान, तुम किताबें बड़ी पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें अनुभव है? मेरे गुरु ने कहा कि एक बार एक बेटा अपने पिता के सामने अपने खिलौने से खेल रहा था, खिलौना टूटा और बेटे ने कहा, ओ तेरे की। पिता को बहुत बुरा लगा कि ये कोई बोलने वाली बात है। पिता ने दो लाफे लगा दी और कहा, बेटा ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो, बोलो हे महादेव मेरी सहायता करो। दूसरी बार फिर बेटा खेल रहा था, खिलौना टूटा, बेटे ने कहा, ओ तेरे की। पिताजी ने फिर लाफे लगा दिए, कहा कि बेटा ये शब्द नहीं, बोलो हे महादेव मेरी मदद करो। तीसरी बार बेटा खिलौने से खेल रहा था, खिलौना टूटा, पिताजी ने अपनी हथेलियों को रगड़ा, तैयार किया। इतने में बेटे ने कहा, महादेव मेरी सहायता करो। और कहते हैं कि आसमान फटा, महादेव नीचे आए, उसको एक नया खिलौना प्रदान किया, ब्लेसिंग दी, चले गए। और एकदम से पिता ने छलांग मारी महादेव को देखते हुए, ओ तेरे की। क्यों? क्योंकि पिता भी बस कहने के लिए कह रहा था, कहने के लिए कहा जा सकता है चैतन्य आत्मा, लेकिन अगर ज्ञान भीतर से नहीं, केवल विशुद्धि से है, तो फिर समस्या होगी। क्योंकि जब चोट लगेगी या कष्ट होगा या पीड़ा होगी, तो तुम ऐसा सोचो मानो एक टेबल है, टेबल पे तुमने पकवान सजा के रखे हैं, और कभी भूचाल आएगा, टेबल हिलाओगे, जो पकवान सजे थे सब गिर जाएंगे। और सिर्फ गिरेंगे नहीं, उल्टा कचरा कर देंगे। जितना ज्ञान तुम अपने कॉन्शियस में सजाते हो, जब परेशानी आती है वो सारा ज्ञान गिर जाता है और उल्टा कचरा और हो जाता है। और इसलिए फिर गुरु समझाते हैं कि माना चैतन्य आत्मा है, लेकिन तुम्हें इस चैतन्य तक पहुंचना होगा। और तुम्हारे रास्ते में पहली रुकावट है तुम्हारे खुद के ज्ञान की, ज्ञान बंद। और ज्ञान बंद का मतलब ये है that now my own little knowledge is my biggest limitation. And you will see this in your own life every day. You see, people don't have the time to know each other. So, Gestalt psychology says that human beings have the tendency to fill in the blanks with their own past experiences. दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है. So any person who meets you, he doesn't see you. He sees little bit of you. The rest of it, he fills with his own prejudice, his own judgment, his own past experiences. He will not know you enough to either love you or hate you. Yet he will have an emotion, not for you, but the image that he has of you in his head.